गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट को, और यूनिट फर्स्ट के एक एक टॉपिक हम धीरे धीरे पूरा कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो इंट्रोडक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, उनके पार्ट हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट्स भी आपको करना है। आपके मन में अदर सब्जेक्ट के बारे में कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी इज़ ए कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मेड ऑफ यूनिक सेल, यानी कि हमारे पास क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि यूनिक सेल से बना होता है। यूनिक सेल से बना होता है, यानी कि यूनिक का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर एक सेल का अपना काम अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका शेप अलग है, साइज अलग है, सभी के अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग तरह की सेल हमारी बॉडी में होती है और सभी यूनिक होती है। अपना काम परफॉर्म करने के लिए वो स्पेशली डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पे अपना क्या होता है कि एक जो हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्सली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि यूनिक सेल से बना होता है, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या करते हैं? अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। वो कौन से फंक्शन? नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, यानी कि जो लाइफ को, हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है, उन सभी फंक्शन को क्या करती है? परफॉर्म करती है। अब इसको देखा जाए तो बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के दो पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है। एक होता है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, एक हमारा वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? फिजियोलॉजी, और एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या अंतर है ये हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी का मतलब होता है हाउ द बॉडी फंक्शन, यानी कि कोई भी ऑर्गन अगर हमारे पास है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन का जो फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है और इसकी जो वर्किंग है वो सब कुछ हमारी फिजियोलॉजी में आती है। और जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसका शेप, साइज, कलर, इसकी पोजीशन, ये सब कुछ हमारा काय में आता है? हमारा एनाटॉमी में आता है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा सिंपल सी डेफिनेशन है, ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप of unique cell that work together to perform the specific function necessary for sustaining life। और ये हमारे कितने, इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? इसको हम टू टाइप्स में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा फिजियोलॉजी पार्ट, दूसरा होगा हमारा एनाटॉमी पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है हमारा? तो यहाँ पे क्या है हमारा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर टू क्लोजली रिलेटेड फील्ड that are essential for understanding the human body and its function। यदि हमें हमारी बॉडी के फंक्शन समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एनाटॉमी की हम लोग बात करते हैं। तो एनाटॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनाटॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या होता है हमारा? काय की एक ब्रांच होती है, हमारी बायोलॉजी की ब्रांच होती है। अब बायोलॉजी क्या होती है? ये साइंस की ब्रांच होती है। बायोलॉजी हमारी क्या है? कोई पूछता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है हमारा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच विल स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोकेमिकल रिएक्शंस। और क्या है हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी में? हम लोग क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनमें जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वही ब्रांच हमारी क्या होती है? बायोलॉजी होती है। अब बायोलॉजी की भी अपनी अपनी ब्रांच है। तो यहाँ पे पहली ब्रांच की हमारी एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्ट्रक्चर। ये आप समझने वाली बात है। यहाँ पे एनाटॉमी क्या है? हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है और ये क्या डील करती है? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड देयर सिस्टम, ऑर्गन एंड टिश्यू, यानी कि कोई भी अगर हमारी बॉडी का ऑर्गन है, कोई बॉडी पार्ट है, तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसके वो किस सिस्टम से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा हार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर ये किस सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम लोग पता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो पर्टिकुलर है किस सिस्टम का ऑर्गन है, और साथ वो किस तरह के टिश्यू से बना होता है। ये सारी चीज़ जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उस ब्रांच को अपन बोलते हैं एनाटॉमी।
अब एनाटॉमी की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी अलग अलग पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट अपना है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी से मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जो बेसिक जो हमारी एनाटॉमी होती है, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिनको हम लोग क्या करते हैं, नेक्ड आई से हम लोग देख पाते हैं, वो अपना किस में आता है, वो हमारा आता है हमारे ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। अब जैसे सरफेस एनाटॉमी आप एग्जामिन कर सकते हैं, सरफेस कोई भी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को आप देखोगे, जो आपको लैंडमार्क वगैरह उस पर दिख रहा है वो अपना उसमें आएगा। दूसरा कहता है रीजनल एनाटॉमी, जिसमें क्या आता है, आप लोग कोई भी पर्टिकुलर बॉडी एरिया, रीजन की अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो एरिया होता है, जैसे कि आप नेक्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, आप हेड पार्ट की बात कर रहे हैं, या आर्म्स की बात कर रहे हैं। एक अपना आता है यहाँ पे सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी में क्या आ जाएगा अपना, जैसे कोई भी सिस्टम अपने, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वगैरह, या फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पर्टिकुलर जो ऑर्गन रहेगा और वही ऑर्गन किसी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, ये सिस्टमिक एनाटॉमी में आप लोग पढ़ लेते हैं। एक अपना आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब ऐसा होता है जैसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू के बारे में स्टडी करना। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड फंक्शन। मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि क्या होता है, शेप साइज और फंक्शन में सेम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। और जब इन टिश्यू की हम लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। दूसरा अपना माइक्रोस्कोपिक स्टडी की अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पे तो होता है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स। जैसे कोई भी पर्टिकुलर सेल की अगर अब हम लोग बात करेंगे, तो जो हमारी सेल होती है, हम लोग ने सेल का स्ट्रक्चर देखा है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये सब चीज़ें हम लोग क्या नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमारा ग्रॉस एनाटॉमी में आता है, और जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ये हमारा था एनाटॉमी वाला पार्ट। अगला हमारा पार्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात हम लोग कर रहे थे, फिजियोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी कहता है फिजियोलॉजी से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी के पार्ट होता है। और ये कहता है दैट फोकस ऑन द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट है, उसका जो फंक्शन है, मतलब वो किस तरह से काम करता है, और उसकी जो प्रोसेस होती है, काय की प्रोसेस रहेगी, जो भी उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे अपन लोग हार्ट की बात कर रहे थे, तो किस तरह से वो पंप करता है, कहाँ से ब्लड उसमें आता है, कब उसमें ब्लड जाएगा, कौन सा बाल्व बंद होता है, कौन सा खुलता है, जो भी चेम्बर वगैरह रहे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा डायलेट हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारी काय में आती है, ये सब चीज़ हमारी आती है फिजियोलॉजी में। यानी कि किसी पार्ट की अपन लोग क्या करते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसको अपन बोलते हैं उसका फिजियोलॉजी पार्ट। नेक्स्ट इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होती हैं, जैसे कि अपन लोग बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी। तो सेल फिजियोलॉजी की मतलब ये होता है कि इसमें एग्जामिन द फंक्शन ऑफ द सेल एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम लोग सेल फिजियोलॉजी बात करते हैं, तो जो हमारी सेल होती है, इसका जो भी फंक्शन रहेगा, और ये क्या रहेगा, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से किस तरह से रिलेटेड होती है, ये जो सारी स्टडी होती है हमारी सेल फिजियोलॉजी में आती है। ऑर्गन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ये पर्टिकुलर किस तरह से हमारा वर्क, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, ये पर्टिकुलर किस तरह से हमारे पास वर्क करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले एनाटॉमी, तो जैसे हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अपना हार्ट आप लोग जानते हैं कि इस तरह से अपना हार्ट होता है, ये 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। अब ये 4 चेम्बर में जो डिवाइड है, ये जो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि ये हार्ट होता है, 3 लेयर्स होती हैं,
और इसमें 4 चेम्बर होते हैं। ये जो 4 चेम्बर हैं और इसमें बीच में वाल्व लगे होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सब कुछ एनाटॉमी में आता है। लेकिन ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद अगले चेम्बर में जाता है, फिर यहाँ से लंग्स को जाता है, लंग्स से फिर आता है और फिर अगले चेम्बर में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ते हैं, ये सब चीज़ हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें फिजियोलॉजी के अलग अलग पार्ट दिए, सेल फिजियोलॉजी दिया हुआ है, इसमें हम लोग सेल और सेल का जो रिलेशन होता है एनवायरनमेंट से उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, ऑर्गन फिजियोलॉजी, पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट किस तरह से काम करता है, लंग्स किस तरह से काम करते हैं, किडनी हमारी किस तरह से काम करेगी। फिर आता है सिस्टमेटिक, यानी कि हार्ट है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लंग्स हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड है, किडनी हमारा यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब ये पूरा सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा ये पढ़ेंगे हम सिस्टेमिक फिजियोलॉजी में। उसके बाद आता है अपना पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन, जो भी अपने पास कोई डिजीज़ होगी, यानी जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें अपन पैथोजन बोलते हैं। और जिस ब्रांच पे इनका स्टडी हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। और जब उनकी फंक्शनिंग हम लोग पढ़ेंगे तो उसे बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। यानी कि अपने पास जब भी कोई बॉडी में डिजीज़ आ रही है, ये किस तरह से हमारी बॉडी से रिलेटेड है और किस तरह हमारी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी, ये सारी चीज़ें अपन लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ये होता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के जो होती है किस किस लेवल पे हमारी बॉडी वर्क करेगी। जैसे हमारे पास बॉडी का अलग अलग लेवल होता है, जैसे कि एक सेलुलर लेवल होता है, यानी कि सेल लेवल पे हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, टिश्यू लेवल पे क्या करेगी, फिर हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, फिर सिस्टम बनेंगे, फिर बॉडी की कंप्लीट डेवलप होती है। तो अपना यहाँ पे जो अपना अगला टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे पास जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम बना हुआ है, पूरी कंप्लीट जो बॉडी हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चरल है ये किस किस लेवल पे इसमें काम होते हैं, किस किस लेवल पे काम होते हैं। तो पहला हमारा था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से मतलब यह होता है कि हमारी बॉडी में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सिंपलेस्ट लेवल कंसिस्टिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, कौन कौन से एटम्स वगैरह हमारी बॉडी में होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं और कौन कौन से नए केमिकल बॉडी में इनसे तैयार होते हैं, किस से ये अलग होते हैं, इन सब चीज़ों का जो स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं वही हमारा क्या होता है, केमिकल लेवल हमारी बॉडी का रहता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल से मतलब हमारा ये है कि हमारी बॉडी की सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है या सबसे छोटी इकाई कहेंगे वो हमारी सेल होती है। तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम लोग सेल कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव स्पेशलाइज फंक्शन, हमारे पास हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में क्या है कि हमारे पास जो भी सेल होती हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलग तरह से डिज़ाइन होती है। जैसे कि हमारे पास मसल फॉर्मेशन होना है तो मसल सेल आ जाएगी, अगर हमारी बॉडी में नर्व्स का फॉर्मेशन होना है तो नर्व सेल आ जाती है, यदि हमारी बॉडी में कोई दूसरा पार्ट डेवलप होना है तो उस तरह की सेल हमारी बॉडी में आ जाएगी। जैसे कि मसल्स में भी स्केलेटल मसल हमारे जो रहेंगे, या अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग सेल का, कोई हमारी कॉलम शेप में रहेगी, कोई हमारी रेक्टेंगल शेप में रहेगी, कोई राउंड शेप में रहेगी। तो ये सेल के जो अलग अलग डिज़ाइन हमारे पास दिए हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह का फंक्शन बॉडी में होना है। तो ये हमारा क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है। उसके बाद आता है हमारा टिश्यू लेवल। जब सेल क्या होती हैं कि अलग अलग सेल हमारी डिज़ाइन हो जाती हैं, और अलग अलग सेल जब डिज़ाइन, मान लो हमारी कोई कॉलमनर सेल हो गई, अब ये सेल क्या करेंगी, आपस में जब ग्रुप बनाती हैं, इकट्ठी होती हैं, किसी भी काम करने के लिए इनको इकट्ठा होना पड़ता है, और इकट्ठा होने के साथ साथ ही क्या करती हैं, ये फिर एक स्ट्रक्चर लेती हैं। और ये स्ट्रक्चर जब अपना बनता है, इसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। यानी कि टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे,
टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, अभी मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है कि ऐसी सेल्स जो कि क्या हो, शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। द फोर मेन टाइप ऑफ टिश्यू, हमारे पास यहाँ फोर मेन टाइप्स हमारे टिश्यू दे रखे हैं। कौन कौन से हमारे चार टाइप्स हैं टिश्यू के? पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल क्या करता है? ये कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन कैविटी। हमारी बॉडी की जो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर क्या होता है बॉडी में? सबसे ऊपर हमारी बॉडी में होता है स्किन, यानी कि जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करे देती है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाती है? बॉडी सरफेस, यानी कि पूरी सरफेस यानी कि स्किन का फॉर्मेशन करेगी। और जो भी बॉडी में कैविटीज़ होती हैं वो सब जो हमारी कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। दूसरा आता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे हमारे पास जो बॉडी को कनेक्ट करने का काम है, तो जैसे बोन्स, ब्लड, फैट, ये सब चीज़ हमारी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट आता है अपना मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या इंक्लूड करता है अपना? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल है, ये सब चीज़ अपनी कौन बनाता है? ये अपने मसल टिश्यू बनाते हैं। और यहाँ पे नर्वस टिश्यू की अपन लोग बात करेंगे, तो ये जो अपने पास सिग्नल ट्रांसमिशन का जो काम करता है, तो जो भी हमारे नर्व्स का जो फॉर्मेशन रहेगा वो नर्वस टिश्यू हमारा बनाता है। उसके बाद हमारा अगला लेवल आता है, अगला लेवल हमारा है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर अपने पास क्या रहेगा, जैसे कि कोई भी बॉडी है का पार्ट जिस सिस्टम बनना है तो पहले पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट अगर नहीं है तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, यूरिनरी सिस्टम में अगर किडनी नहीं है तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक लेवल आता है ऑर्गन लेवल, ये क्या करता है कि हमारे पर्टिकुलर जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या उनका फॉर्मेशन करता है। और जब ये ऑर्गन का हमारा क्या होता है, जब फॉर्मेशन हो जाता है तो यही जाके हमारे क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। यानी कि जैसे हार्ट बन गया तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, लंग्स बन गया तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा, किडनी बन गई तो हमारा यूरिनरी सिस्टम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी क्या होती हैं? पर्टिकुलर सिस्टम का लेवल मेंटेन करती हैं और आगे चल के कोई भी मेजर जो फंक्शन होता है उसका वर्क करती है। जैसे अपने पास अलग अलग सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हमारे कुछ सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं, अपन एक एक कर जानते हैं। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें हमारा स्किन और रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर आते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें सारे अपने बोन और जॉइंट्स जितने भी हैं ये सारी चीज़ें हमारी स्केलेटल सिस्टम में आती है जो कि बॉडी को मूवमेंट कराती है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में अपने मैंने अभी बताया था स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल है, हमारे स्मूथ मसल है, ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। जैसे कोई भी हमारी बॉडी का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे बोन्स का अगर हमारे पास जॉइंट है तो इस बोन्स के साथ क्या रहेगा, यहाँ पे इसके मसल्स इसको बांधे रहती है जिससे हमारी बॉडी का पर्टिकुलर एक हमारा स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद अपना आता है भाई नर्वस सिस्टम जिसमें अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इंडोक्राइन सिस्टम में आपकी सारी ग्लैंड आ जाती हैं, यानी कि जो ग्लैंडुलर सीक्रेशन होता है, जो हार्मोन वगैरह होते हैं, सब कुछ अपना इंडोक्राइन सिस्टम में आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह जो ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ये करता है। तो इसमें हार्ट और ब्लड आता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि आपकी बॉडी में क्या वर्क करेगा, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा, आपके जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टिंग का काम ब्लड ही करता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना के करता है। फिर आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपका इम्यूनो सिस्टम होता है, इसमें आपकी लिम्फ नोड आती हैं और वेसल्स आती हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम आगे अपन सारे सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अपना लंग्स आता है और यहाँ पे अपना एयर पाइप वगैरह आता है जो कि आपकी बॉडी में गैस का एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज से मतलब यहाँ पे ये होता है कि बॉडी के इनसाइड हमारा ऑक्सीजन आता है और आउटसाइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम हमारा ये सिस्टम करता है। नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। इसमें डाइजेस्टिव आपके जितने भी ऑर्गन रहेंगे, जैसे कि आपका एसोफेगस है, आपका स्टमक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या करती है, हमारी बॉडी में फूड का एब्जॉर्प्शन करती है और बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ये सारा सिस्टम हमारा कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे जिसमें हमारी किडनी,
ब्लेडर्स वगैरह आते हैं। ये क्या करता है, रिमूव द वेस्ट एंड इरेगुलेट वाटर बैलेंस। ये क्या करता है, रिमूव वेस्ट करता है और जो अपना रेगुलेट करेगा, जो वाटर बैलेंस है उसे हमारा क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिससे क्या होता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपकी बॉडी में फीमेल गैमेट्स में ओवा बनता है और मेल गैमेट्स में आपके स्पर्म वगैरह जो फॉर्मेशन है, ये हमारा कौन सिस्टम बनाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट द लिविंग इंडिविजुअल, द ह्यूमन बॉडी फंक्शन एंड होल इन इंटीग्रेटिंग ऑल द प्रीवियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या आता है, आपका जो अपना जो ऑर्गेनिज्म लेवल होता है, ये लेवल में आपका क्या रहेगा कि आपकी जो पूरी बॉडी अब कंप्लीट हो गई है, पे कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअली अपन लोग बात करते हैं किसी बॉडी के बारे में। अपन लोग जब पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे थे, किसी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, फिर ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, ये बेसिक यूनिट पढ़ी, सेल पढ़ा, फिर टिश्यू पढ़े, फिर हमने मसल्स पढ़े, मसल्स पढ़ने के बाद हमने ऑर्गन्स पढ़े, फिर सिस्टम हम लोगों ने पढ़े। ये पर्टिकुलर हमने क्या करा, स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ा। जब ये कंप्लीट पूरा मिल जाता है तो पूरा मिल के कंप्लीट हमारा बनाता है एक बॉडी। और इस बॉडी को, जो हम इस बॉडी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, वही होता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल हम लोगों ने आज इसके बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे और आपके पूरा जो सिलेबस आएगा हम कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।